देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चंस आपका जरूर आएगा। और इसको उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को याद करने का एक ट्रिक है। इन्होंने जो कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ है ये सिर्फ 20, याद रखना 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स, केवल 20 इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है। ठीक है, तो हमको एक क्या करना है, एक ट्रिक यूज करना है। बहुत सिंपल से ट्रिक यूज कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि 20 इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। कौन सा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, एक बॉन्डिंग वाला और एक एंटी बॉन्डिंग वाला। अब बॉन्डिंग वाले में जो भी आपके बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा और पाई बनते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में जो भी बनते हैं वो सिग्मा स्टार और पाई स्टार वाले बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन वो याद कैसे करनी है, उसका एक आसान तरीका है। आपको क्या करना है, आप 10 इलेक्ट्रॉन का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कर दो। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या लिखते हो? 1s2, 2s2, 2p6, है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि p के अंदर 3 उसके ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। तो इसको इससे लिख सकते हैं हम लोग 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz। ये हो गया। अब देख लो, 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया अपने पास। अब करना क्या है हम लोगों को, अब एक चीज और याद रख लेनी है। ये और ये 2pz, ये तीनों के तीनों केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। क्या बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा। और ये 2px और 2py जो है ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब इसको ट्रिक को कैसे अप्लाई कर ले हम लोग, तो देखो आसान तरीका आपके पास क्या है। आपको एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनाते जाना है। तो आपको पता चल गया ये सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा बनाएगा और ये सिग्मा बनाएगा, ये दोनों पाई बनाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सिग्मा 1s2, फिर एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s2, मतलब इसका बना दिया। अब इसकी बारी, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर ये तीनों। पहले एक बार इनका बॉन्डिंग बना दी। अब याद रखना ये पाई बॉन्ड बना दी। इनके आगे लिखेंगे पाई 2px। इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, याद रखेंगे x और y की, तो बराबर का निशान लगाना है। 2py, दो दो डाल दो। फिर ये कैसा बॉन्ड बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड, तो लिखेंगे सिग्मा 2pz2। अब तीनों बॉन्डिंग हो गया। अब तीनों की एंटी बॉन्डिंग एक बार में लिख दो। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, दो दो इलेक्ट्रॉन डाल दो, और सिग्मा 2pz2। ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। ठीक है, अब ध्यान देंगे जो कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है, तो एक एटॉमिक नंबर से लेकर नाइट्रोजन तक सारे के सारे हम लोग इसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेंगे। जैसे आपको दे दिया उसने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करो, यही करना है। यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन तक आपको यही कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना है, 14 इलेक्ट्रॉन तक। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक नाइट्रोजन में 7, दो नाइट्रोजन में कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 14 तक के लिए यही कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो मान लो टीचर ने आपको बोला कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करनी, तो नाइट्रोजन में कितना हो गया? 14। तो क्या करेंगे? सिग्मा 1s2 ये लिख देंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, यहां तक कॉन्फ़िगरेशन लिख के छोड़ दो। बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं तक लिखना है। नाइट्रोजन में केवल यहीं तक लिखना है। टीचर ने बोला कि N2+ का लिख दो, N2+ का, टीचर ने बोला N2+ का लिख दो, तो N2+ में कितना हो गया? अब 14 और एक प्लस लग गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और इसमें एक आ जाएगा 13। तो लास्ट में 2pz में इसमें क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz में क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन, बस। ऐसे दे दिया आपको। Cn- का दे दिया, तो कार्बन में 6 होता है, नाइट्रोजन में 7 होता है, और एक ऐड कर दो, तो कुल मिला के कितना हो गया? 7, 6, 13 और एक 14। तो 14 का लिखना है, यानी कि इसके नाइट्रोजन से मैच कर जाएगी। क्लियर है? अब और क्या पूछ सकता है यहां पर? आपसे पूछ सकता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो जिन पे स्टार नहीं लिखा वो सारे के सारे बॉन्डिंग है, और एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं? ये
तो नाइट्रोजन का 14 था, इसके बॉन्डिंग कितने हैं? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, या 10 लिख देंगे। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 और 2 4, डिवाइड हमारा 2 से आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3। सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, पेयर्ड हैं, 2 2 2 2 2 2 2, नाइट्रोजन का बस यहीं तक है, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं। अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, जोड़े में हैं, ध्यान देना ये, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या लिख देनी है? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अगर एक में भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ जाता है लास्ट में, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या लिखनी है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखनी है हमें पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। बस ये क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ध्यान देना, ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने करी है, ये केवल और केवल किसकी है? नाइट्रोजन तक की। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में अपने को क्या करना है? तो हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद क्या था? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये नाइट्रोजन तक के लिए था, 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए था। जैसे ही आपको ऑक्सीजन यानी कि O2 का बोले, F2 का बोले, Ne का बोले, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर हो निकल जाए, ऑक्सीजन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, नियॉन आ जाए, तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है? इस 2pz को बस यहां पे लिख देना होता है, इन दोनों के आगे, और कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में जरा सा चेंज आ गया। सिग्मा 1s2 अपना एजिटिस रहेगा, स्टार वाला एजिटिस रहेगा, एजिटिस रहेगा, ये भी एजिटिस रहेगा। अब इसके पहले इसको फिल करना है, किसको? 2pz को। बाकी और कहीं पे कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान दो। बाकी जो जैसा है, स्टार वाला कोई भी, उनमें किसी में भी कोई चेंज नहीं करना। केवल आपने कहाँ चेंज किया है? इस 2pz को बस आगे लिख दिया, बॉन्डिंग वाले 2pz को आगे लिख दिया, और कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसा रहने दो। अब मान लो मुझे O2 का करना है, तो O2 में कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 + 8। अब 16 इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14। अब ध्यान देंगे, एक इसमें डालेंगे और एक इसमें डालेंगे, एक एक करके डालते हैं, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? एक एक। 2 की जगह क्या लिखेंगे? 1 1। तो पाई स्टार 2px में 1 हो जाएगा और पाई स्टार 2py में 1। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, तो नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। बाकी बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, जो तरीका बताया था। क्या बताया था? हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 2 4 और एक एक इसमें है 6। टोटल कितना आया? तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आ जाए, घर पे ट्राई कर लो। O2 माइनस का, O2 प्लस का, O2 का तो कर ही लिया, F2 का कर लो, O2 2 माइनस का कर लो। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा, मोर बॉन्ड ऑर्डर, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बस इतना ही क्वेश्चन इस पर पूछता है, और ये कम से कम 2 से 3 नंबर का फिक्स है कि आना ही आना है आपके केमिकल बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशंस और इनका बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब आपसे पूछ रहे हैं।